आओ अपने पहाड़ पहचाने के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जो आप ये सामने का गांव देख रहे हैं, ये सैंड राथी है। सैंड राथी यानी कि पहाड़ी भाषा में मैदान को सैंड बोलते हैं और राथी गांव का नाम होने से सैंड राथी हो गया। और साथ ही उन सभी साथियों का भी मैं आज धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे सैंड राथी में सभी बड़े बुजुर्गों से मिलाया, और उन बड़े बुजुर्गों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने ज़माने की ढेर सारी जानकारी मुझे दी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं पहुंच चुका हूं किमखेत बुबू के पास, तो अब इनसे बातचीत करेंगे। नाम बता दो पहले। मोहन सिंह। मोहन सिंह है। मोहन सिंह। मोहन सिंह है। मान सिंह है। हाँ। और आपकी उम्र? अभी 62 लगा। 62? अच्छा 85 85 उम्र हुई क्या तुम्हें? सबसे पहले तो ये बताओ, आपने पढ़ाई करी है? ना न गया स्कूल? क्या है? और डोर से स्कूल नारायण पंडित जी मॉडल डोर से 180 लौंड। हाँ वो छेरे नहीं है वो तो पट बटाए लगा लो नहीं बस दंड होने बस बस वो बदल वो आने को वेरे में स्कूल में नीचे नहीं बस डरील डरेल ये पार्किंग राउंड मिले रेगी मेरे हाल बात तो ये सावन कानावन बुशिंग बोल तेल के लटके तेल में मिल गए वो बदल बोल बदल बहुत इधर दादे ध्यान दादे तीन मणि गोल है ये जिन ले उधर छोटी टाइम और बहुत शाम होने बाबा बटर आया मतलब घर पे स्कूल जाना था गया स्कूल नहीं पूछा बटर उन्हें गया। तो सबसे पहले जैसे ही मेरी बातचीत बुबू से शुरू हुई तो मैंने पढ़ाई के बारे में पूछा, तो बुबू ने बताया मैंने अपने जमाने में झाड़ियों का भरपूर फायदा उठा रखा है। यानी कि वो घर से स्कूल के लिए जाते तो थे मगर रास्ते में घिंगारू की झाड़ियां बहुत हुआ करती थी तो वो रास्ते में ही छुप जाया करते थे। उसका रीजन ये है कि स्कूल में मास्टर साहब की डांट बड़ी पड़ती थी, डांट के साथ साथ मार भी पड़ती थी उस जमाने में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस जमाने में मास्टर साहब से कितना खौफ रहता होगा बच्चों में। यो बताओ ना, तुम्हारे जमाने में खाने पीने देता है सुबह गढ़ खेत पहुंचे या मनी बाजार पे खरीद संग पे खरीद के खाने पीने था? हमने को भी न खरीद बाजार में एजिले न खरीद पाचाले मणि और संग खान ले तो मने जिन और जमीन का मैंने कौन सारे आदत बेशक पटो करे ने 62 परवल मनु बोली साल में वो बड़े पट। खेती की बात करी बुबू से तो बुबू ने बताया था कि मडुए की खेती भरपूर हुआ करती थी उनकी। एक साल बारापट्टा में जो कि राथी गांव से ऊपर पड़ता है वहां उन्होंने मडुए की खेती की थी। तो 62 ट्रेनी यानी कि 62 कट्टा मडुआ हुआ था करके बुबू जी बता रहे थे। आपको कौन सारे गान आपको कौन ना काम व्हील सारे वो जो कोई व्हील सारे व्हील आपको जमीन जो सब बांधे हुआ पटो का मैंने आपके खाना हमने जैसे जाने से अब 3 साल 3 तो बोले मरलित जो खाने साल नहीं रहे वो आज वो ये रोज खाने नहीं हो लोग हुए लाए आज या दिन या महीने ले नहीं भाई मैं राशन बंद ले या महीने ले बदर खाने नहीं वो बगा दे बगाए बैल बैठ गान राशन बोले जा ले रही। आपके समय में राथी एक पूरा ग्राम सभा हुआ करता था। यो राथी को पूरा यक ग्राम सभा ऊंची। हाँ पहले यक भाई तो तब जो यो खदा पूजा ना उन्हें अलकनाथ की पूजा तो अलग अलग होती थी या एक ही होती थी पहले? पहली बड़ी अलग अलग। राथी तल्ला जोहार का बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पे अलकनाथ जी की पूजा होती है। तो बुबू से मेरा एक सवाल ये था कि यहाँ पे तीनों ग्राम पंचायतों की पूजा अलग अलग होती है या फिर एक साथ होती है करके। तो बुबू ने कहा ग्राम पंचायतें तो हाल ही में बनी है 3 मगर पूजा जो है पहले से ही 3 जगह होती थी। उसका रीजन ये है कि राथी में 2 प्रकार के मेहता रहते हैं और एक महर रहते हैं, तो इन सभी की पूजा अलग अलग होती है करके। हमने 3 देखिए पहले जगह होन भाई। अच्छा जाओ ना पहली बात अलग हो यादाश्त में आपने 3 ही देख रखा है। 3 बजे 3 ठहर भाई मतलब 3 ग्राम सभा हुए, 3 के अपने अपना हुआ बस। भीमरे अलग बकेल मारे अलग बोर्डिंग अलग निर्भ। अच्छा मोर का आ गए जोड़ मोर को मां। अच्छा हमारे आ गए हैं अम्मा इधर गेल मारे आ गए और खेत मां। अच्छा है
अच्छा अच्छा और अपने अपने दो जने भाई मतलब यहाँ रहो वहाँ रहो जो रहो मोर को रहो कोई सवाल नहीं मुझे। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बुबू से मेरा अगला सवाल ये था कि आपके राठी गांव में जंगली जानवरों का भी आतंक है या नहीं। तो बुबू बड़ी हंसी मजाक के साथ जवाब देते हैं। नहीं क्या कभी मैं बहुत सारे गाँव से बलल खेलान मैंने मारे दान से गोंदल खेलान अब मैं उसको बिये बजे जो बिनार में है बियो राखों लोग उसको बोले जो बोले पौधे तेल के मल के गोंदल पौधे को कीने अब की नहीं भाई बस अब नंग कौन से नंग रह रही हैं। अच्छा न तमर जमान में जो यो भाग बरियात ऊंचे वी के किस्सो याद है तमने। शादी ब्याह के बारे में बुबू ने बताया कि उनके जमाने में 2D की शादी होती थी, हालांकि आजकल 1D वाली शादी होने लग गई है और ढेर सारी ऐसी बातें हैं। तो चलिए इनकी बातों को इन्हीं के अंदाज में सुनते हैं। और वह बुढ़ो काम गया लेवल जने वहाँ गया 1000 वहाँ हो वो होते बढ़ते दिन तमाला खाने में बरात बजे तमाग माने भाई गैद लें भाई गैदन बाजलम भाई तमाग भाई टूटी बरात भाई जी जने भाई जी जन ये जन और काम करने भाई ये जन गड़े बैठने भाई रहा घड़ी बैरों भाई ये घड़ी 11 घड़ी वो 8 घड़ी वो 10 घड़ी वो 15 घड़ी वो लगन उन्हें वो घर गया वो दिन एक फोर बजे वो घर डूबत मल का ताम पे मरा हुआ ये 20 पासा लेने वो ले लड़ो पिटान लेने वो। आज मुझे एक बहुत अच्छी बात पता चली, हो सकता है आप लोगों को पता हो सकता है ना हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वो बात ये है कि बुबू बता रहे थे कि उनके ज़माने में घड़ी नहीं हुआ करती थी और ख़ास तौर पर शादी ब्याह के माहौल में लगन देखने के लिए, समय का पता करने के लिए बुबू बता रहे थे कि एक तौली में फुल पानी रखते थे जिसके नीचे एक बहुत बारीक सा छेद कर देते और कटोरे को पानी के ऊपर रख देते थे। जब उस छेद से पानी भर जाता था कटोरे में तो उसे एक लगन मानते थे और ठीक उसी प्रकार से जब कटोरा दोबारा भर जाता था तो उसे 2 लगन मानते थे। तो बुबू का कहना है कि उस समय शादी ब्याह या व्रतपन कोई भी ऐसा काज काम होता था तो वो सब लगन के हिसाब से होता था। आजकल तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तमाकू निर्भर गोल ये जो तमाकू निर्भर तो वो क्या मान भाई कहते हैं पानी तौलन ले तमा तौल बो पान रखिम बो खिरोन बने बो पजो वरिम बो जने बो हुआ हो कोई भी नहीं बो टॉप तो ये घर हुई बो कोनी बो जो वो एक चेपेला एक गड़वत बस दुहेर पैर चेपेला दुई गड़ 1 डे बरिया ठीक है या 2 डे वाल बरिया ठीक छी 2 डे वाल बल बल लगन पास सब कर्म कांड होने बो अब ये बन में क्यों ना 3 बजे फायर कर गने कर कोई गने कर बाद है मगर फायर का नियर भाई उधर भी 13 बजे नियर भाई ये पाया बारे बोले के नहीं बहुत कई के पास बोले और कोई बेदार बर्तन मार के पाया पावर। तो जैसा कि बुबू ने बताया कि उनके समय में 2 डे वाली शादी होती थी, 1 डे वाली तो ये हाल फिलहाल में ही चली है। उस समय में गाड़ियां भी नहीं हुआ करती थी तो शादी पैदल ही आया जाया करती थी। तो बुबू ने एक गजब का किस्सा बताया, अगर कहीं पे जो है 2 शादियां मिल गई तो वहाँ पे लड़ाई भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी और ये उनके जमाने में शुभ माना जाता था। ऐसा बुबू कह रहे हैं कि उनके बुजुर्ग लोग मानते थे करके। तो इस बारे में ज्यादा मैं भी क्या बात करूं, चलिए बुबू के मुंह से ही सुनते हैं ये बात। बड़ी रौनक आ रही है बुबू की बातों में। जब आया दवा बोलों को नहीं बना बोलों का नहीं बाहर ऐसे हाण कौन जरूरी हो कोनेर पे है हां कौन जरूरी हो नहीं वो हंगाना कोनेर पे है या लॉन्ड मोड जे हंगे नहीं अच्छा मार कौन जरूरी हो पे बोलो हंगे से मार और लॉन्ड मोड से बैठ नहीं वो हंगे कराल मा अच्छा तो होने पे वही बात है मुझे लेगा जरूरी वो मुझे फोड़ दे वो कि घेजा घेर 5 साल फाला इधर उधर नहीं वो बरगने भाव ये जगह बजे रोल उसे तेली हो उसे पानी हो उसे बजे मारो उसे अभी बाढ़ लगला पहुंच गई वो बा शवा निर पे या वास्तव में बलु निर भाई ना बरात वो बर बिलियन भी नो जान कोने बा पोस लागो कोने बा मनानो कोने बा वो दोस्तों लागो कोने बा दोस्तों हो कोने बा तब रहन सहन और आज रहन सहन में क्या अंतर चिता है ना तमिल और मतलब बोला बहुत कमाओ बहुत भाई सियाने ने कमा ले रहे जी ये पगड़ बैठ रहे हैं वो कोई के बार क्या कर और कुल कमाओ पिछवाड़े बैठ
ये मैं फुल टाइम रहने भाई जो कोई भी किस और वीडियो ये अगर वीडियो पता वीडियो कौन से मैं भी फुल टाइम आलपिनल टाइमिंग में। और बिजनेस फुल टाइम। तो यार आज इस हंसी मजाक के साथ एक बड़ी अचंभित कर देने वाली बात भी सुनने को मिली। बुबू ने बताया कि उस जमाने में कपड़ों की भी बड़ी समस्याएं होती थी। लड़के लोग तो जैसे तैसे कुछ ना कुछ पहनकर अपना गुजारा कर ही लेते थे, मगर महिलाएं भी जो है कंबल का ही वस्त्र बनाकर उससे अपने तन को ढका करते थे। तो वो दौर बड़ा मुश्किल रहा होगा महिलाओं के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, ये सारी बातें जो है उनसे सुनने को मिलती हैं तो अच्छा भी लगता है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ा अचंभित कर देती हैं। जो अशाला यो गाँव जाना था बाट घाट हो ना भला शिमंडा बाट हो खड़ंचा बाट हो और बड़ा काका गोनन काका थारान ब्यावन मुझे को अजाल जहाँ तहाँ बड़ा बाटन शो कोई जवार बेबो को जी बार बाटन जा है जुगान तो बार बाटन है जाले बड़े बाटन बगे क्यों उबनान बाट नहीं भाई या खड़ंचा अड़ंचा भाई ना ना के नहीं बोल बड़ी हो जाने ये साग शर्मदान का नेर भाई ये साग बुझले 2 साग वाले 3 साग वाले तेली भी खुदा लाल भलो कभी मार ढाट खान खान कभी ढूंढ ढाल कभी रोर भगवान चेन से पहाड़ हेलबीर ज़्यादा पहाड़ उधर यार लैंडर ने है नहीं उधर पहाड़ दिखाई में रोड ले बंद। यो दुकान तमिल कदियों सन बे खोले लगभग क्या शाना का के पानी बमी जी बोले कदी साल हुए गवाल लगभग के अनुमान है लगभग 40-45 साल है में दुकानदारी करी। अच्छा संग से वो गाड़ होने भाई यहाँ गाड़ नहीं भाई पता मार बुबू बेटी संग भाई हमार वो कभी साल ही गवा 40-45 साल ही दिन दुकान खुली हुई बस वो जी दुकान खुली हुई। अच्छा वीक में पहले तुम्हारा व्यवसाय कि भाई वी खेत बैठ भैया या के और चीज ले भाई खेत बड़ी बनी भाई गुड़ बगार भाई घी हो बे अच्छा ना घी ले भी अंजने भाई बाजार में दूध ले लेने भाई यहाँ तो कोई नाचने से पूछू नहीं भाई बुबू ना जब तुम्हारे जमाने में कहे दुख बीमार हुई गई के जब और बताओ घरे की इलाज नहीं भाई जाओ घरे दवाई पूरी जो काका खूट टूट गए जब हुई तो की इलाज नहीं भाई घरे खमियाट बात नहीं भाई क्या बात नहीं भाई खमियाट और जोजन लाए व्हील बुकर पर खमियाट बाजार पर टाल लगे डी 7-8 प्यारे अपन द्वैत पर वो मैं बार बार लगा बात अच्छा पुरान रिवाज सब की नहीं रही पुरान काम वो बुझिले नहीं है ना। अब यो बताओ ना तुम्हारे पहली जमान ठीक थी है या यो जमान जो अचाल चलो ना यो ठीक हो केले मामूल में ठीक है भाई जमाना ठीक है आई भैया मतलब आप कि ठीक भाई हो कि खाने की रात ब्याह के पौधे पूरने हो हाँ कोटे लेना दादा लेना खाने याद वो भगवान जल खाने जले भगवान कुछ करनी कुछ कर कुछ का दाम भगवान वो इंजीनियर बोल तो पहली जमान ठीक भी है यो जमान पहली का जमान ठीक है। अब ये मैं एफआईआर कह दो ना वीडियो को लाइक वीडियो की लाइक चैनल को सब्सक्राइब हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हाँ ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो रहे शेयर करें शेयर धन्यवाद धन्यवाद मेरे शेयरों से यो बुबुगले शेयर तब मोबाइल शेयर कोणाला जो आगा देवता पड़ात में ऊंची मोबाइल ना यो 2000 गजनी वाल शेयर हो तब मेरे शेयरों से